कि जब मैं 15 मिनट की मैं कौन हूँ ध्यान विधि करता हूँ तो सही होता है। इस विधि को उसको कहते हैं सतत 24 घंटे करें। इसे कैसे करें, क्या अड़चन आ सकती है, जो भी उन्हीं स्वामी जी का प्रश्न है। देखिए, ये प्रश्न जो है ना आपने पूछा है, ये प्रश्न किसी अवस्था में आपने किताब में पढ़ लिया या मैंने कह दिया या किसी और ने कह दिया और आपने इसका प्रयोग शुरू कर दिया, ये इस तरह से नहीं होता है। ये प्रश्न हमारे जीवन में चित्त की किसी दशा में पैदा होता है। हमारे चित्त की कभी कोई ऐसी दशा होती है, वो दशा क्या हो जाती है कि आप अपने आप को पूर्ण रूप से झूठा अनुभव करने लगते हो। आप जो भी है वो सब कुछ झूठ है। और ऐसा साधक को जब उपलब्ध होता है जब वो चौथे शरीर की अवस्था को प्राप्त होता है। 3 शरीरों को पार कर लेता है। जब चौथे शरीर में उसकी साधना पहुंच जाती है तो उसके लिए क्या होता है कि खुद का अस्तित्व झूठा हो जाता है पूरा। किसी भी नाम का, रूप का, प्रत्यय का, सब कुछ झूठ। ये संसार झूठ, आपका होना भी झूठ। इस जगत में सपने के अलावा और कुछ नहीं होता है। ऐसी सच्चाई के दर्शन आपको होने लगते हैं। जब इस जगत में सब कुछ झूठ है तो फिर सत्य क्या है? तो मैं कौन हूँ? फिर ये सारा जानने वाला मैं हूँ कि ये सब कुछ झूठ है, तो फिर मैं कौन हूँ? ये मैं कौन हूँ अत्यांतिक प्रश्न है जो किसी के चित्त में कभी घटेगा। ये ऐसा नहीं है कि हमने कहा और किसी ने मान लिया और इसका रिपीटेशन करने लगे, उससे कोई परिणाम निकलेगा। कुछ नहीं होने वाला। आप कितना ही रिपीट करो इसके लिए कुछ। एक अवस्था है चित्त की। चित्त की अवस्था में ये प्रश्न जिस दिन जिसको पैदा हो जाएगा उसी दिन वो आदमी बुद्ध हो जाएगा। क्योंकि ये अत्यांतिक प्रश्न है और जो इतनी गहराई से पैदा होगा कि जब तक इसका उत्तर नहीं मिलेगा तुम्हें पानी पीना भी नहीं सुहाएगा। तुम्हारे पूरे प्राण कहेंगे, तुम्हारी आत्मा पूरी की पूरी पुकारेगी कि मैं कौन हूँ। ये रिपीटेशन नहीं है कि आप रिपीट कर रहे हैं, ये पूरे प्राणों की पुकार हो जाएगी। जैसे मरुस्थल में कोई आदमी बहुत प्यासा है और मरुस्थल में कहीं दूर दूर तक पानी नहीं है, तो एक बूंद पानी के लिए उसके पूरे प्राण तड़प रहे हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए तुम्हारे पूरे प्राण तड़प रहे हो, पूरे प्राणों की बाजी आपने लगा दी हो इसी प्रश्न में, और वो चौथे शरीर के ऊपर जाके होता है। तो ऐसी अवस्था में चित्त की दशा में से ये प्रश्न पैदा हो, और सौभाग्यशाली लोग होंगे जिनको ये प्रश्न पैदा होता है। और मेरा ऐसा अनुभव है कि ये प्रश्न जिस दिन जिस व्यक्ति को पैदा हो जाएगा उस दिन उसके लिए पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया बनी रहेगी लेकिन उसके लिए पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। कुछ नहीं बचा है केवल इस प्रश्न के अलावा। अकेला एक ही प्रश्न बचा है, न खाने का ध्यान न पीने का ध्यान। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? ऐसी तड़प जैसे जंगल में कोई आदमी भूल जाए और रास्ता न मिल रहा हो और रास्ते की खोज में चल रहा हो और हर जगह रास्ते को ढूंढ रहा हो और हालत उसकी खराब हो रही हो, तो वो भी कम है। ये प्रश्न तो अत्यांतिक प्रश्न है, इसमें तो उदाहरण किसी चीज़ का दिया ही नहीं जा सकता, इतना अत्यांतिक प्रश्न है जी। और ये प्रश्न जिस दिन भी जिस व्यक्ति को पैदा हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है, इस प्रश्न का उत्तर है रियलाइजेशन।
इस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ, कि मैं ये हूँ, कि मैं वो हूँ, जो सब किंवदंतियाँ आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर में आप रियलाइज हो जाएंगे, रियलाइजेशन आ जाएगा आपको। जैसे ही किसी को ये प्रश्न पैदा होगा वो उपलब्ध हो जाएगा, जब तक ये प्रश्न उसके प्राण खा जाएगा, इतने प्राणों में से उठेगा, इतने प्राणों में से उठेगा कि जब तक उसका उत्तर नहीं आ जाएगा, और उसका उत्तर रियलाइजेशन है, उसका पूरा रूपांतरण हो जाएगा, वो विदा हो जाएगा और वो कुछ और हो जाएगा। जिस बात को वो पूछ रहा था मैं कौन हूँ, वो बात उतर जाएगी उसके अंदर। तो मित्र, 24 घंटे इसको जपने से तो कोई बात नहीं बनेगी, और अगर जपने की कोशिश करी तो बहुत तनाव में चले जाओगे आप। और ये मेरे हिसाब से, मेरा जो अनुभव है उस हिसाब से 24 घंटे जाप करो, इसका ये ठीक नहीं है। रमन साहब ने इस बात को कहा है, लेकिन रमन साहब ने ये बात चौथे शरीर में पहुंचने के बाद की थी, और हम पहले शरीर में मूलाधार में बैठे हुए हैं और ये प्रश्न कर रहे हैं, या दूसरे शरीर में बैठे हैं या तीसरे में बैठे हैं और ये प्रश्न कर रहे हैं। तो ये प्रश्न हमारा केवल सुनी सुनाई बात होगी, इसका कोई परिणाम नहीं आने वाला।